नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर अशोक घुगे चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में जो प्रैक्टिकल टिप्स है अंग्रेजी सीखने के, उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं। जब आप अंग्रेजी सीखने की शुरुआत करते हैं तो शुरू में बहुत सारे डिफिकल्टीज और समस्याएं आती है। कहाँ पे बात करनी है, किस लोगों के साथ बात करनी है, कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, कौन सा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज करना है, किसको फॉलो करना है, किसको फॉलो नहीं करना है। पूरे यूट्यूब पे, गूगल पे इतना मटेरियल अवेलेबल है, कौन सा मटेरियल यूज करना है, कौन सा नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। तो इसमें से सही क्या है, सही तरीका अंग्रेजी सीखने का क्या है? हाउ डू यू लर्न लैंग्वेज इन अ प्रॉपर एंड साइंटिफिक वे? In order to learn any language, there is a proper order of learning new skills, and that order is, as we call, LSRW: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगर कोई भी बच्चा जब लैंग्वेज सीखने की कोशिश करता है तो लिसनिंग से शुरुआत करता है, और उसके बाद में वो स्पीकिंग करना, जब किसी भी वर्ड को सुनता है, किसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को सुनता है, उसके बाद में ही और शी स्टार्ट्स स्पीकिंग इंग्लिश। रीडिंग उसके बाद में आती है और अंत में राइटिंग आती है। लेकिन हमारे स्कूलों में ऐसा सिस्टम नहीं है। वी हैव बीन ट्रेन्ड इन अ डिफरेंट वे, एंड देयरफॉर when you are learning English language as a second language, we might face some difficulties because we are not learning language in a natural way. So in order to learn language in a natural way, we need to listen to English. लेकिन हमारे मन में फिर ये सवाल आ जाता है कि हम किसको सुने। तो सुनने के लिए तो आज इतना मटेरियल अवेलेबल है, डिफरेंट पॉडकास्ट है, इंग्लिश स्पीचेस है, सबटाइटल्स है। और आप जहां पर भी जाए, जहां पर भी अंग्रेजी आपको सुनने में आ रही है, वहां पे यू जस्ट नीड टू पे अटेंशन कि किस तरीके से बोली जा रही है, कौन सा वर्ड्स इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप इस तरीके से कोशिश करेंगे तो आपको इजीली ये सारी चीजें आप ग्रास्प कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल जो चीजें हैं उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करें। ग्रामर की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, उसको फाउंडेशनल वे पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पूरी चीजें ग्रामर पे निर्भर नहीं होती है। अगर हम ग्रामर यूज कर रहे हैं, उसके बाद में उसके साथ प्रैक्टिस कर रहे, वी आर ट्राइंग टू यूज डिफरेंट वर्ड्स इन डे टू डे लैंग्वेज, फिर जाके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप किसी भी फंक्शन में बात कर रहे हैं, आप कॉलेज में बात कर रहे हैं, स्टूडेंट के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और ये जो वीडियो है ये सिर्फ किसी एक ऑडियंस को टारगेट रख के नहीं बनाया जा रहा है। इंग्लिश बोलने की जरूरत आजकल सबको पड़ती है। हाउस वाइफ को इंग्लिश में बात करने की जरूरत पड़ती है। वर्किंग प्रोफेशनल्स हर जगह पे वो जाते हैं तो कस्टमर के साथ उनको अंग्रेजी में बात करने की सिचुएशन में वो आ जाते हैं। स्टूडेंट के लिए सारे प्रोजेक्ट, सारे प्रेजेंटेशंस, एग्जाम्स अंग्रेजी में है। तो ऐसे में अगर हम अंग्रेजी से जितना दूर जाएंगे उतनी हमारी डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें इतना ही करना है कि जितना हो सके उतना हम we will try to communicate with the people in English language with comfortable approach. We don't have to be worried about our own tone, accent, pronunciation, grammar, vocabulary. We don't have to sabotage ourselves unnecessarily, because you are learning, and when you are learning you are bound to make certain mistakes which are acceptable. It is not something that without making mistakes you will learn language automatically. So making mistakes is a first step to build those development blocks or learning blocks of learning language. And language learning doesn't happen in a linear process like brick by brick. We are not constructing the language like brick by brick. Language learning happens simultaneously. If you are listening to something, you might be improving your speaking skills. If you are reading something, you might be improving your writing skills. So in total we try to develop those skills, and then slowly, gradually, when you learn practicing language on a daily basis, you will get comfortable, your muscles will get comfortable to learn the language,
And then once you gain the confidence, you will start using the language wherever you go. And I would like to request all of you, no matter what kind of the level that you are right now, there are different levels of the language. If you want me to ask about like different levels, then there is a scale developed by Cambridge University, UK. That is what we call CEFR, Common European Framework of Reference. ये स्केल है, इसके स्केल पे हम लैंग्वेज मेजरमेंट करते हैं. तो आपकी लेवल अगर A1 है तो यू आर एट द बॉटम लेवल, आपकी लेवल C1 है तो you are at the top level. If you are falling in between, then you need to develop your language. If you are at the B1 level, you might go to B2 level. If you are at the B2 level, you might go to C1 level. So you can follow these patterns. What aim that you can keep in order to learn the language, that how you can acquire the higher level, how you can go to the next level. And by practicing all these things and like immersing yourself, talking to the people, and not worrying about being comfortable, not bothering much about the mistakes, but learning from the mistakes. If you adopt this approach, I'm sure this is going to help you. So to conclude, I just want to say you try to learn language in a natural way and be comfortable with the language. You don't have to impress someone when you try to communicate. You just have to be comfortable while you communicate with other people. And you can do that with basic vocabulary, basic grammar structure. You don't need to be more advanced in order to communicate with other people. So I hope that you will remember all these things. And finally, I'd like to request, if you still haven't subscribed my channel, do not forget to subscribe the channel and hit the bell icon so that you will get the new updates from Dr. Ashok Ghuge's channel. Till then, I sign out. See you in the next video. Thank you very much.